कहते हैं खेल से खिलाड़ी की पहचान होती है, लेकिन अगर खेल की पहचान किसी खिलाड़ी के द्वारा हो तो आप क्या कहेंगे? इनसाइडर स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बहुप्रतिष्ठित बेहतरीन हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। गोल करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण अक्सर विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकते नजर आते थे। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत सरकार ने उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। हॉकी फील्ड में 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद बेशक हॉकी के सबसे बेहतरीन और हरफनमौला खिलाड़ी थे। वे उस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था। एक खिलाड़ी के रूप में गोल करने की उनकी शैली और कला दूसरे सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी, इसलिए उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हर मैच में हॉकी की गेंद पर उनकी अद्भुत पकड़ होती थी और गेंद को घसीटने में भी वह बेहतरीन थे, बल्कि गेंद को घसीटने की उनकी कला अविश्वसनीय थी। कई बार विरोधी टीम ने उनकी स्टिक को भीतर से देखने के लिए मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़ने की कोशिश भी की थी। हॉकी के प्रति उनका प्रेम तब बढ़ने लगा था जब किशोरावस्था में ही वे आर्मी में शामिल हो गए। शुरू में वे आर्मी टीम की तरफ से खेलते थे, जहां उन्होंने अच्छा खेलकर अपना नाम भी कमाया था। जिस भारतीय टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उस भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ही थे। 1932 के ओलंपिक में भारत का पहला मैच जापान के खिलाफ था, जिसे उन्होंने 11-1 से जीता था। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबको यकीन था कि टीम फाइनल में जाकर एक बार फिर से गोल्ड मेडल अवश्य जीतेगी। ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और दूसरे देशों से खेलने के लिए बहुत से इंटरनेशनल टूर भी किए। टूर के अंत में भारत खेले गए 37 मैचों में से 34 मैचों में जीत हासिल किया। इस टूर में चंद ने भारत के द्वारा किए गए 338 गोल में से अकेले 133 गोल दागे। 1934 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। उसके बाद 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक में उनकी ही अगुवाई में भारत को तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया। 1940 के अंत तक वे लगातार हॉकी खेलते रहे और फिर इसके बाद 1956 में आर्मी के मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उसी साल भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण देकर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद वे राजस्थान के माउंट आबू में कोच का काम करने लगे। बाद में उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के मुख्य हॉकी कोच होने के पद को स्वीकार किया और कई वर्षों तक उसी पद में रहते हुए काम भी किया। ध्यानचंद ने अपने अंतिम दिन अपने गांव झांसी उत्तर प्रदेश में बिताए। उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में हुई। झांसी के शहीद मैदान पर उनका दाह संस्कार किया गया। आज वक्त अगर किसी चीज़ को लौटाना चाहे तो बेशक भारतीय खेल जगत मेजर ध्यानचंद को मांगना चाहेगा, क्योंकि उनसा ना कोई हुआ और ना होगा। ये थी मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट insiderstory.in पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।